किसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, किसको कटघरे में खड़ा किया जाए कि देश की जनता के पैसे की बर्बादी करी गई है। ये खुद ही हम मेजोरिटी में खुद ही हमारा डंडा और खुद ही हमारी भैंस, ये वही करते हैं जो बहुत ही गलत है। मैं अपने फेवर में तो क्या नाम है बीजेपी फटाफट क्या नाम है संशोधन कर लेती है, बड़े बड़े संशोधन कर लेती है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो क्या नाम है छोटे कर्मचारी है, उनके फेवर में कभी भी संशोधन आज तक नहीं। देखिए, आज के वक्त में मोदी जी सबसे ज्यादा अगर डरे हुए हैं तो केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से। प्रधानमंत्री जी चाहते नहीं कि आम आदमी पार्टी तरक्की करे, आगे बढ़े और इनका जो है कि देश में जो है कि नाम हो, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा भारतीय जनता पार्टी को अगर आज के वक्त में किसी से है तो वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी से है। इसलिए वो ये अध्यादेश अवैध रूप से, जो कि संसदीय शक्ति का एक तरीके से कहा जाए तो ये दुरुपयोग है, क्योंकि संसद ने जो शक्ति दी है सरकार को, वो सरकार जनता के हितों के लिए होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जनता के अहित करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करके और मौजूदा दिल्ली की सरकार की शक्तियों को कम करने की एक जो है कि बेकार कोशिश है। अब इस मामले को फिर से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। ये मामला कब तक जो है इसका वेरीफाई, इसका जो है कि डिसीजन आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तब तक के लिए 8 साल की लड़ाई के बाद डिसीजन आए थे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरी बार जब ये पार्टीशन जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों में इसका फैसला आएगा, और तब तक जो है कि दिल्ली की जनता दिल्ली की सरकार के कार्यों से वंचित रहेगी। दिल्ली का सरकार जनता को सही सुविधा नहीं दे पाएगी। देखिए, ये अध्यादेश जो है ना, सरकार के पास जो अभी शक्ति और पावर है, चाहे वो राज्यसभा में हो लोकसभा में हो, ये राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। ये जो है कि अध्यादेश रुकने वाला नहीं है। पहली बार आज की जनता, देश की जनता और विपक्ष के जितने भी नेता हैं, इन सबको पता चल गया कि देश के अंदर से लोकतंत्र को किसी न किसी तरीके से बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। आज तो इतना कमजोर कर दिया गया लोकतंत्र को कि जिसकी वजह से देश के सारे विपक्ष के नेता, यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद ऐसे भी हैं, समझ रहे हैं, वो भी इन चीजों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। आने वाले टाइम में देखिएगा, जब देश और देश के लोकतंत्र के ऊपर जब बात आएगी तो क्या विपक्ष क्या पक्ष सब एक साथ हो करके इस अलोकतांत्रिक सरकार को, समझ रहे हैं, देश से हटाने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आने वाले 2024 के चुनाव में आप देखिएगा कि देश की सारी पार्टियां एकजुट हो करके इस मौजूदा सरकार को सत्ता से निकालने का भरपूर प्रयास करेंगे। जो ये अध्यादेश है ना, सीएम केजरीवाल साहब जी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दोबारा जा रहे हैं, और क्या नाम है जो हाँ अभी जो कोर्ट बंद नहीं है, क्या नाम है, एक है ना, क्या नाम है, उसमें जो इमरजेंसी मजिस्ट्रेट को बैठाया जाता है। कोर्ट अगर कोर्ट बंद भी है ना तो भी एक मजिस्ट्रेट बैठता है छुट्टियों में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कोर्ट में 10 साल काम किया, 30 जारी कोर्ट में, तो अगर मान लो कोर्ट बंद है तो भी मजिस्ट्रेट बैठते हैं, तो इसमें भी फाइल हो सकता है। और क्या नाम है, रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्रार होता है उसको क्या नाम है, उसमें वहां पे फाइल करना होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि ये अध्यादेश से पास हो जाएंगे? और केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर ये अध्यादेश अपोजिशन पार्टी से मिलेंगे सब, और मिलने के बाद इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अगर रोक लिया तो समझ लो कि 2024 में बीजेपी साफ हो। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऑर्डर पास कर देती है, अगर कोई उसकी अवहेलना करता है तो उसको 6 महीने कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये है कंटेप्ट कोर्ट बोलते हैं उसको। कंटेप्ट कोर्ट में क्या नाम है, केजरीवाल साहब को जाना चाहिए, क्योंकि जो अध्यादेश है ऐसे तो कोई भी क्या नाम है हाँ नहीं हाँ जाएंगे, उन्होंने बोल दिया, लेकिन ऐसे तो कोई भी क्या नाम कानून संशोधन करेगा सुप्रीम कोर्ट भेज देगा भाई। इसका तो मिसयूज होने लग रहा है ना। ऐसे तो दिल्ली होमगार्ड के जवान, देश के होमगार्ड के जवान है, पूरे देश में बैठे हैं, इनका भी क्या नाम है कानून संशोधन करके इनको क्या नाम है रेगुलर कर दो, एमसीडी वालों को रेगुलर कर दो। तो क्या नाम है अपने फेवर में तो क्या नाम है बीजेपी फटाफट क्या नाम है संशोधन कर लेती है, बड़े बड़े संशोधन कर लेती है, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो क्या नाम है छोटे कर्मचारी है, उनके फेवर में कभी भी संशोधन आज तक नहीं किया। यानी कि जो सरकार के विरोध में कोई भी फैसला आएगा उसको अध्यादेश लाके पलट देंगे। हाँ, इनके पास पूरी पावर है, कभी भी संशोधन करके ये कोई भी नया कानून बना लेंगे। लेकिन आज तक जो जवान भी परेशान है, दिल्ली होमगार्ड के जवान लंबे समय से जंतर मंतर धरना डालते हैं, ठीक है, आज तक इनको देश के होमगार्डों का आज तक संशोधन नहीं किया इन्होंने बॉम्बे एक्ट में, और अपना तो फटाफट कर लेते हैं ये देखो। इससे तो ये कुल मिला के अपनी पावर का गलत मिसयूज कर रहे हैं बीजेपी वाले। मैम ये बहुत ही गलत है। इन्होंने, जैसे आप देख सकते हो, उन्होंने पहले भी
जितने भी कानून लाए हैं ये ऐसे लेके आते हैं बिना उसके मेजोरिटी के, बिना उसको रिप्रेजेंट किए अपने लॉ खुद ही कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, पहले सुप्रीम को और सॉरी राज्यसभा लोकसभा दोनों में मेजोरिटी होगी तभी पास होता है। ये खुद ही हम मेजोरिटी में खुद ही हमारा डंडा और खुद ही हमारी भैंस, ये वही करते हैं जो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं चलेगा। ये बीजेपी वाले समझते हैं कि भैया कुछ भी संशोधन करवा लें, कुछ भी कर लें। अब जब देख सकते हो 2000 का नोट, एक पूरा प्रोसेस होता है इसका लाने के लिए, मार्क उसमें ये कुछ करते ही नहीं, सीधा ले आते हैं 2000 नोट बंद कर देते हैं, कभी चल जाते हैं। ये बहुत ही गलत है। लेकिन मीडिया में ये भी खबर चले थे कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, अब क्या होगा उसको? वही इस तरीके तो के मैसेज जाते थे लोग। वही तो अब वो चिप भी गायब हो गया। अब मुझे लगता है वो चिप साफ होने गया, फिर साफ होकर दोबारा आएगा। तब बहुत ये तो गोती मेरे तो झूठ दिखाती है। चिप है, मैंने 2000 के 4 नोट फाड़ दिए इस चक्कर में कि चिप कहाँ है। अच्छा, तो मिला नहीं? अरे मुझे कहाँ मिला मैम, चिप किसी को नहीं मिला, वो उनका जुमला था। जैसे जैसे मोदी बोलेगा वैसे वैसे वो नाचेंगे। तो बहुत ही गलत है और मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ जो इन्होंने ये लिया है। ये बहुत ही गलत है। इसमें हमारा देश की थू थू हो जाएगी और फिर से इमरजेंसी जैसे लोगों की हालत हो जाएगी और लोग लाइनों में लगेंगे। इतनी गर्मी आप देख सकते हो, जून जुलाई का महीना है, तो कितने लोगों को तबीयत खराब होती है, बेहोश हो जाते हैं। तो बहुत ही गलत है ये। देखिए, जिस जिस प्रकार से आज देश के हालात हैं, बहुत आसान है भारतीय जनता पार्टी को हराना और इनको सत्ता से बेदखल करना, क्योंकि देश की जनता अब जाग चुकी है। अंधभक्तों के आंखों से चश्मा उतर चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि देश के हालात क्या हैं और हमारी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है। तो ये 2024 तो बहुत जल्दी ये सरकार जाने वाली है और जिस तरीके से आप देखेंगे कि केजरीवाल सरकार, आम आदमी सरकार अपना काम कर रही है, तो ये भी लोकसभा में अपने एक बहुत अच्छी बहुमत से, अच्छे सीटों से इनके सांसद लोकसभा में पहुंचेंगे। अच्छा, 2000 के नोट के बारे में मेरा राय है कि मार्केट में नोट बहुत आ चुका है और उससे कोई जरूरत बंद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ, मार्केट में नोट बहुत आ गया। ये फैसला ठीक है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। मास्टर स्ट्रोक तब भी था, अभी भी है, पहले भी लाइन में लगा था, अभी भी लाइन में लगना नहीं, अब कोई लाइन में लगेगा। मार्केट में 100, 200, 500 के नोट बहुत आ चुके हैं और बड़े नोट से जो है स्मगलरी बढ़ती है और बड़े क्राइम बढ़ते हैं, ये छोटे हो जाते हैं। तो ये बंद हो जाना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, चलिए। तो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, नोट बंद करने का जो गवर्नमेंट का फैसला है, ये सीधे सीधे जो है कि सरकारी खजाने पे इसका असर आता है। फिर से आप नया नोट बनाएंगे, नया नोट छापेंगे। पुराने नोट में पहले पिछली बार आपने देखा था कि नए नोट जब आए तो उसके लिए एटीएम में काफी तब्दीली करनी पड़ी, उसके ऊपर जो खर्च आया, तो ये देश के खजाने का, राष्ट्रीय खजाने का नुकसान है। इसकी जवाबदेही किस पे बनती है? सरकार, ये मैं तो देश के बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ कि जनता का पैसा, ये देश का जो पैसा है, देश के खजाने का पैसा जो है, वो आम जनता का पैसा है और इस आम जनता के पैसे को व्यर्थ में बर्बाद करना एक सरकार के द्वारा, तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसके ऊपर किसी पे कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है कि देश के खजाने को भारत सरकार जो है ये मुफ्त में इस तरीके से बर्बाद कर रही है, अपने नए नए दिमाग लगा करके, नए नए करा करके। ये जनता का पैसा डूब रहा है। ये जो नए नोट आएंगे, दूसरे नोट इसकी जगह पे छपेंगे और इस पुराने नोट की रद्दी को, इसको भी जो है कि इसको रद्दी करने में, इसको वेस्ट करने में भी काफी खर्च आएगा। तो इस सब की जिम्मेदारी किसकी बनती है? पैसा तो हमारा है, आम जनता का है। तो सरकार ये जवाब देना कि जहां देश में इतनी गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, सरकार इस तरह के नए नए जो कानून बना रही है। पिछली बार इन्होंने 1500 के नोट बंद किए, काला धन आएगा, काला धन आएगा। 1 रुपया काला धन नहीं आया, जनता को बेवकूफ बनाया। और इस नए नोट को बनाने में, पुराने नोट को खत्म करने में जो देश की संपत्ति की बर्बादी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? मैं देश के बुद्धिजीवियों से पूछना क्या चाहता हूँ। ये सारे सवालों का जवाब लेने वाले हैं क्या 24 में? बिल्कुल लेगी, जनता लेगी। कानून के जानकारों से भी मेरी यही अपील है कि आप लोग इस पे जो है कानून संबद्ध जो कानूनी प्रक्रिया हो सकती है कि इस मामले में किसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, किसको कटघरे में खड़ा किया जाए कि देश की जनता के पैसे की बर्बादी करी गई है। जो ये 2000 का नोट है, ठीक है, पीएम मोदी साहब बंद कर दे, लेकिन इसमें वो क्या नाम है, जनता को टाइम दिया जाए, क्योंकि ये छोटे नोट जब तक नहीं आते हैं नए बन के ज्यादा, ठीक है, उसके बाद इसको बंद किया जाए। लेकिन इसका भी टाइम दिया जाए, धीरे धीरे, कम से कम इसको 10 साल के बाद ही बंद किया जाए 2000 का नोट।
ये ठीक है। तो आपने सुना है लोगों ने क्या कुछ कहा है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि जब नोट बंद किए थे उस वक्त भी मोदी जी ने यही कहा था कि ये जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएंगे, भ्रष्टाचार का जो काला धन है वो निकल के आएंगे। आप जब 2000 की नोट बंद करा है तभी ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार अब खत्म हो जाएंगे। ये तो हो गई 2000 की नोट के बारे में लोगों की राय। और आपने ये भी सुना है कि जो केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ पावर दिया था उसके लिए जो केंद्र सरकार है वो अध्यादेश लेके आ गए हैं। तो क्या कुछ होने वाले, क्या ये लड़ाई लंबा चलने वाले, क्या कुछ होगा ये तो देखना है। जो बीजेपी दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं, क्या ये नोट बंद होने से क्या जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या जनता परेशान नहीं होगी? तब भी लाइन पे लग गए थे और बहुत सही लोगों का मौत भी हुए थे। क्या अभी लोग परेशान नहीं होंगे? तमाम जो मुद्दा है क्या ये मुद्दे को क्या जनता के बीच में होगा? क्या 2024 में ये सारे मुद्दा होने वाले, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे पुलवामा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दा हो, कि ये सब मुद्दा बनने वाले, या फिर से एक बार जाली वाली टोपी या बजरंगबली में बात होने वाले? इसके लिए तो देखना है, इसके लिए आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करिए, आप भी करिए, हम भी करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।